क्या आप भी 1600 मीटर रनिंग में स्पीड और स्टेमिना इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप डेली वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको 15 वीक का कंप्लीटली वर्कआउट प्लान बता रहा हूं, जो हमारा 90 डेज का चैलेंज है, जिस पर आपको रनिंग इंप्रूव करने का एक खास आपके पास मौका है। 1600 मीटर रनिंग करते हैं तो आपकी रनिंग परफॉर्मेंस 4:30 आराम से आ जाएगी, लेकिन शर्त एक है, अगर आप जिस टाइमिंग के साथ में मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा उस टाइमिंग के साथ आपको रनिंग करनी होगी, मतलब रेपिटेशन लगानी होगी या फिर लॉन्ग रन उसी पेस के साथ करना होगा। अगर आप 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के एथलीट्स हैं, तो ये आपके लिए वर्कआउट बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा और आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। 5 किलोमीटर में हमारा टारगेट है 17 मिनट का, और ये टारगेट हम कंप्लीट कर रहेंगे, क्योंकि ये 90 डेज का चैलेंज है और हम इस वर्कआउट प्लान को अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि ये वर्कआउट प्लान मैंने आपके लिए टेक्निकली वर्कआउट प्लान किया है। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो रनिंग के बारे में सीखना चाहते हैं या फिर रनिंग करना चाहते हैं, उनको वर्कआउट नहीं मिल पा रहा है, तो आप जाकर जल्दी इस वर्कआउट को कीजिए और अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर में। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट, विद एक्सपीरियंस फॉर 15 इयर्स रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। तो मैं आज आपके लिए लाया हूं, हमारा 6 वीक चल रहा है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th वीक नहीं देखा है, वो जल्दी जाकर ये वीक देखें। सबसे पहले शुरू से ही वर्कआउट प्लान करें, क्योंकि ये वर्कआउट प्लान आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के साथ साथ आपको बिगिनर्स एथलीट से एक्सपीरियंस एथलीट आराम से बना देगा। तो चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ, चलते हैं इस ट्रेनिंग की तरफ। लेकिन खास बात, आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं जो आप रनिंग करते हैं। अगर आप एथलीट्स हैं तो आपको 4 पॉइंट जरूर ध्यान में रखने हैं, जो मैं आपको हर वीडियो में ज्यादातर आपको बताता हूं, किसी वीडियो में आपसे चूक जाता हूं। तो आपको जो मेन पॉइंट है, हमारा फर्स्ट पॉइंट, आपको टेक्निकली वर्कआउट यूज करना है, आपको टेक्निकली वर्कआउट करना है। और वर्कआउट के साथ साथ जो सेकंड पॉइंट है हमारा, आपको जैसा आपका वर्कआउट है आपका, उसी प्रकार आपको अपनी डाइट मेंटेन रखनी है। मतलब जिस प्रकार आपने वर्कआउट किया है उसी प्रकार आपकी डाइट होनी चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, आपको अच्छी क्वालिटी के शूज रखने हैं, जिससे आपकी मसल्स क्रैम्प ना हो, जिससे आप इंजर्ड ना हो। फोर्थ पॉइंट है हमारा, आपको वर्कआउट के साथ साथ आपकी अगर परफॉर्मेंस रुक चुकी है, आप अच्छे तरीके से नहीं अपनी टाइमिंग को तोड़ रहे हैं, तो आप वर्कआउट के साथ साथ मल्टीविटामिन का यूज कर सकते हैं, जैसे विटामिन D3 कैप्सूल्स वगैरह। सो अगर आप कोई भी आपका सस्पेंस है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सस्पेंस को दूर करूंगा, आपको डाइट बताऊंगा। जो भी आपका सस्पेंस है आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ। तो सबसे पहले हमको किसी कच्चे ग्राउंड पर आ जाना है, जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं। आपको रोड का यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ कच्चे ग्राउंड का ही यूज कर लेना है। वहां पर आने के बाद आपको इजी वार्म अप लेना है। वार्म अप किस प्रकार लेंगे हम, तो आपको इस प्रकार वार्म अप लेना है। मतलब अच्छे तरीके से आप 15 या फिर 10 मिनट का वार्म अप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आप 10 मिनट का ही वार्म अप लें, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो हमारी बॉडी ऑलरेडी वार्म अप होती है गर्मियों में। तो आपको इस तरीके से वार्म अप लेना है। इस प्रकार आप वार्म अप लेने के बाद अपनी बॉडी को लाइट स्ट्रेच कीजिए। मतलब आपको एक एक पार्ट को एक एक बार ही स्ट्रेच करना है आज, क्योंकि सैटरडे का वर्कआउट प्लान है, पता नहीं क्या होगा, सस्पेंस होगा सभी कैंडिडेट को। तो आपको इस प्रकार कर लेना है, लाइट स्ट्रेच। अपने शोल्डर को स्ट्रेच करें, अपनी नीक को, ये आप कर सकते हैं। अपनी बॉडी को लाइट स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने एंकल को थोड़ा स्ट्रेच करें, अच्छे तरीके से आप स्ट्रेच करें। ये आप कर सकते हैं। थोड़ा जंपिंग जैक कर सकते हैं आप, थोड़ा ये भी कर लें हैमस्ट्रिंग को। अच्छे तरीके से स्ट्रेच करें। ग्लूट्स को भी कर सकते हैं थोड़ा स्ट्रेच। ये हमारी बॉडी वार्म अप के बाद स्ट्रेच हो चुकी है, जो लाइट स्ट्रेच है। आज आपको ना ही ABC ड्रिल लगानी है, ना ही आपको स्ट्राइड लेनी है, सिर्फ आपको रनिंग करनी है। सैटरडे का वर्कआउट प्लान है, आपको कंटिन्यू जो आपका मेन वर्कआउट है उस पर हम पहुंच चुके हैं।
मैन वर्कआउट क्या है हमारा आज का, आपको कंटिन्यू 10 किलोमीटर इजी रन कर लेना है। इजी मतलब कितने के पेस से, 5 मिनट 45 सेकंड के पर किलोमीटर के पेस से 6 मिनट तक आप ले सकते हैं ये पेस। आपको कंटिन्यू 10 किलोमीटर इजी रन करना है, वो आपको रिदम में आपको बता रहा हूँ किस प्रकार आपको कंटिन्यू रखना है। सो आपको ये रिदम रखना है, मतलब आपको 5 मिनट 45 सेकंड में पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर कवर करना है। मतलब 5:45 से लेकर 6 मिनट तक आपको 1 किलोमीटर कवर करना है। ये इजी है बहुत वर्कआउट। 10 किलोमीटर आपको कंटिन्यू रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको स्ट्राइड लेनी है। वो किस प्रकार लेंगे, आपको इस प्रकार स्ट्राइड लेनी है। आपको 5 स्ट्राइड लेनी है। जो हमारी स्ट्राइड होंगी वो 80 मीटर की होंगी। आपको रिदम मैंने बता दिया है, आपको रिदम इस प्रकार ही रखना है। मतलब अपनी बॉडी का 50% आपको यूज करना है स्पीड के साथ में। इसके बाद आपको 1 मोर राउंड कूल डाउन ले सकते हैं। आप 2 राउंड कूल डाउन के लीजिए। 400 मीटर का एक लैब होता है हमारा, जिसका एक लैब आपको 5 मिनट में क्लियर करना है। ये आप कर सकते हैं। अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को कूल डाउन कीजिए और इसके बाद आपको कोई फटीग नहीं देनी है और ना ही आपको एक्सरसाइज करनी है। कूल डाउन करने के बाद सीधा घर चले जाएं। तो ये हमारा मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इवनिंग की तरफ। इवनिंग में सबसे पहले हमको ग्राउंड पर पहुंच जाना है। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद हमको लाइट स्ट्रेच कर लेना है। उसके बाद लाइट स्ट्रेच करने के बाद आपको कंटिन्यू 20 मिनट इजी रन करना है। मतलब आपको 3 किलोमीटर 20 मिनट में क्लियर करना है। मतलब बहुत इजी है। रिदम मैंने आपको बता दिया है। जो सुबह वाला रिदम है, जो मॉर्निंग वाला रिदम है, आप वो ले सकते हैं। 6 मिनट में आपको पर किलोमीटर के हिसाब से ये कंप्लीट करना है। ये करने के बाद आपको करनी है कुछ बेसिकली जिम एक्सरसाइज। वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। जो जिम की एक्सरसाइज है उसकी वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ, दे चुका हूँ। आप स्क्रॉल कीजिए, नीचे जाकर आपको जिम की कुछ बेसिक एक्सरसाइज मिलेंगी जो एक एथलीट करता है, जो अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को फिट रखता है। स्क्वाड वगैरह या फिर आपको हाइनिंग वगैरह वो मैंने आपको बताई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी जाकर चेकआउट कीजिए उस वीडियो को भी और अपनी जिम एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। तो ये हमारा सैटरडे का वर्कआउट कंप्लीट और हमारा जो 6 वीक है वो भी कंप्लीट। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं अपनी रनिंग को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को अप करना चाहते हैं, तो आप इस वर्कआउट सेशन को कर सकते हैं और अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को भी अप कर सकते हैं। तो अगर आपका कुछ भी डाउट है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस। अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए, अपनी रनिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए।